हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड टॉक। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आपको इस चैनल पे इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिलती रहेगी। तो आज ये जो वीडियो है, ये वीडियो है देखोगे द एंशिएंट ऑफ मनी बुक के ऊपर। इस बुक में ऑथर ने इनइक्वालिटी और इक्वालिटी का फ़र्क बताया है। ये कैसे इनइक्वालिटी समाज में बढ़ते रहता है और कैसे इनइक्वालिटी को आप कम कर सकते हो, इसकी तरकीब दी है ऑथर ने। आपको हिस्ट्री का एग्जाम्पल देखने को मिलेगा और आपको जो है अभी रिसेंट टाइम का आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। उससे आप रिलेट कर पाओगे कि अभी अपनी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है और इंडिया में इनइक्वालिटी कैसे कम होगी। क्योंकि हम सबको पता है कि इंडिया के टॉप 1% लोगों के पास इंडिया का 50% पैसा उनके पास है। तो उनसे पैसा लेके कैसे जो है आम पब्लिक के पास पैसा आएगा, उनका लाइफस्टाइल कैसे इंप्रूव होगा। क्योंकि एक मिडिल क्लास जो कैसे मर मर के इस देश में जीते है, सबको पता है। तो अब वीडियो आपको मैं वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ऑथर ने क्या कहा। अब देखो, अगर इकोनॉमी का ग्रोथ रेट, ठीक है, कैपिटल रिटर्न से कम है तो क्या हो जाएगा, आपको इनइक्वालिटी ऑटोमेटिकली बढ़ते हुए दिखेगी। आपको मैं इजीली समझाता हूँ। देखो, आर मतलब होता है रिटर्न ऑफ कैपिटल। अगर आप किसी, जैसे इंडिया में अभी आप क्या करते हो, अगर इंडिया में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो क्या है, आपको रिटर्न जो है एनुअली 12% जो है, निफ्टी का ऑल टाइम का रिकॉर्ड है कि 12% वो बना के देती है। अब 12% वो आपकी बना के दे रही है इन्वेस्टमेंट का, आपके प्रॉपर्टी का, ठीक है। आपके स्टॉक का एवरेज जो प्रॉफिट जो 12% का साल का निकल के आता है। लेकिन हमारी इकोनॉमी कितने परसेंट से ग्रो कर रही है, वो 6% से ग्रो कर रही है। तो क्या है, आपको ज़्यादा पैसा जो है आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिल बन रहा है। तो अमीर अमीर कैसे होगा, जब वो इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा रिटर्न मिलेगा तो अमीर होता रहेगा। और जो वर्किंग क्लास है, जो लेबर क्लास है, जो एम्प्लॉय है, वो क्या करेगा, वो उनके लिए काम करेगा। अब उनके लिए काम करेगा, उनका सैलरी बढ़ेगा नहीं। और लेकिन जो जिनके लिए वो काम करेगा, ओनर्स का जो है प्रॉपर्टी, वो तेजी से बढ़ेगा, उनका जो नेटवर्थ है वो तेजी से कंपाउंड होगा। क्योंकि आपका पैसा आप कम कमाओगे, वो ज़्यादा कमाएंगे। आपसे काम करवाएंगे लेकिन आपसे जो है ज़्यादा पैसा वो कमाएंगे। क्योंकि हमारी इकोनॉमी में क्या है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा रिटर्न बन रहा है। और रिटर्न जहाँ पे बनेगा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ओनर ज़्यादा पैसा कमाएगा, एम्प्लॉय जो है कम पैसे कमाएगा। एम्प्लॉय का दिन का 500 रुपये ही मिलेगा। तो वही सीन है। तो कैपिटल उसको ऑथर कैसे कम कर सकते हैं वो बताते हैं। जैसे अगर देखो, एग्जाम्पल देते हैं कि अगर इकोनॉमी 2% से ग्रो कर रही है तो इन्वेस्टमेंट अगर 6% से ग्रो कर रहा है, तो क्या है, आपको गैप तो बढ़ते हुए दिखेगा। अमीर और अमीर होगा, गरीब और गरीब होगा, जैसे इंडिया में अभी हो रहा है। तो देखोगे, प्री इंडस्ट्रियल एरा में देखोगे क्या था, उस टाइम में जो इनके पास ज़मीन था वो ज़्यादा वेल्दी थे। उस टाइम में क्या था, वो ज़्यादा वेल्दी थे। तो वो जितने लोगों को अपने ज़मीन में वो काम कराते थे, और वो काम करा के क्या है प्रॉफिट वो कमाते थे ज़्यादा। तो जो उनके पास काम करते थे उनका दिहाड़ी कम था। तो उस टाइम से जो आपको देखने को मिलेगा कि मिडिल क्लास और लेबर क्लास जो है उस टाइम से घुट घुट के मर रहा है। तो यूरोप में क्या होता है, यूरोप में अगर आप दुकान चलाते थे उस टाइम में, तो दुकान चलाने वाले से ज़्यादा जो था लैंड ओनर का पावर था। उस टाइम में क्या था, लैंड ओनर ज़्यादा अमीर था। क्योंकि उसका जो कैपिटल है वो तेजी से ग्रो कर रहा था, बिकॉज ऑफ उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा था। तो आप 19th सेंचुरी में देखोगे, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म में देखोगे तो क्या होता है, उस टाइम इंडस्ट्री नई नहीं आई इंग्लैंड में। जैसे 1800 के बाद देखोगे आपको इंडस्ट्री नई नई लगना स्टार्ट हुआ। तो उस टाइम भी क्या था, उस टाइम भी सेम ये कंटिन्यू हुआ कि जितने बड़े बड़े लोग थे वो उन्होंने इंडस्ट्री लगाया, उन्होंने इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया, उन्होंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। और जितने जो लेबर क्लास थे उन्होंने उनको काम करके दिया, उनका जो है उनको कमा के पैसा दिया, उनके लिए काम किए। और उनका सैलरी बढ़ा नहीं, उनका सैलरी बहुत कम था। और उनका बस गुजारा चलता था, खाना पीने था, उनका जो लाइफस्टाइल में कुछ था नहीं। बस काम उठो, काम करो और खाओ और सो जाओ, यही था। ये जो मिडिल क्लास का ये था, लाइफ था। अब 20th सेंचुरी में देखोगे, 20th सेंचुरी में क्या हुआ, एक्सपेंशियल जो ये जो पीरियड है 20th सेंचुरी, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको देखने को मिला कि वर्ल्ड वॉर देखने को मिला, ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिला अमेरिका में। और हाई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हाई टैक्सेशन हुआ। अब हाई टैक्सेशन हुआ क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था, तो टैक्स बढ़ा है। जैसे अभी अभी अमेरिका कर रहा है कि टैक्सेस लगा रहा है दूसरी कंट्री पे, तो वो हाई टैक्सेस लगाया। तो वहाँ पे क्या हुआ, इनइक्वालिटी जो है ना टेम्प्रेरी जो है कम हो गई। कैसे कम हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, वेलफेयर स्टेट जो है वेलफेयर स्कीम लगाया। जैसे वहाँ पे गवर्नमेंट ने उस टाइम में क्या किया, उस टाइम में बिजली फ्री दिया, एजुकेशन फ्री दिया, उस टाइम में हेल्थ केयर जो है हॉस्पिटल से इलाज फ्री हुआ। तो उस टाइम ये सब हुआ। फिर तो ये सब होने के बाद जाके पानी फ्री हो गया। तो वो सब होने के बाद जाके जो आदमी कमा रहा था ना, उसको थोड़ा हिस्सा सेव कर पा रहा था। और थोड़ा हिस्सा सेव करने के बाद जाके वो क्या किया, सेव करने के बाद जाके वो भी थोड़ा इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया। उन्होंने भी क्या है, मिडिल क्लास ने भी क्या किया, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट स्पेंडिंग जो बढ़ाया, मिडिल क्लास के पास आया। तो वहाँ से उन्होंने पैसा कमाया,
उन्होंने भी छोटा छोटा बिजनेस करना स्टार्ट किया, और गवर्नमेंट ने क्या है छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, जैसे 5 लाख 10 लाख 20 लाख का लोन उनको प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। तो समाज में जो है इक्वलिटी जो है थोड़ी थोड़ी बनी। अब 1950-1970 के टाइम में यूएस में देखोगे ना, तो यूरोप में देखोगे तो मिडिल क्लास अपना घर खरीद पाया, वो अपना कार खरीद पाया, वो वेकेशन अफोर्ड कर पाया। तो अभी भी सेम है इंडिया का जो हालत है, अभी यूरोप का जो 20th सेंचुरी में हालत था, तो इंडिया का भी सेम अभी वही हालत है कि इंडिया को भी अभी क्या करना पड़ेगा, इंडियन स्टेट गवर्नमेंट को भी अभी ऐसे ऐसे स्कीम लेके आनी पड़ेगी जो आम आदमी को थोड़ा सहूलियत दे, थोड़ा राहत दे, जैसे बिजली फ्री करना, पानी फ्री करना, और आपको देखने को मिले एजुकेशन फ्री करना। अब फ्री करना मतलब नहीं कि उनकी क्वालिटी जो है खराब कर दे, उनकी क्वालिटी को अच्छा रखना, ताकि वो स्किलफुल एक ये बन पाए, स्किलफुल एम्प्लॉय बन पाए, या फिर स्किलफुल एक इंसान बन पाए, एक अच्छा इंसान बन पाए, ताकि वो लाइफ में कुछ बड़ा कर सके और अपना जो मिडिल क्लास का इसको ब्रेक करके वो अपर क्लास की साइड में जा सके। और इंडियन गवर्नमेंट भी अभी यही कर रही है, लेकिन थोड़ा जो स्पीड है वो कम है, लेकिन चलो धीरे धीरे करके हमें भी डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है हमारे कंट्री में भी। और गवर्नमेंट को इसको पुश करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए अभी भी, जैसे आरक्षण टाइप का, क्योंकि जितने भी बैकवर्ड क्लास हैं उनको दबाया गया, इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा, उनको दबाया गया, तो उनको क्या है अभी एक आरक्षण के थ्रू एक मौका मिल रहा है कि उनको मेन स्ट्रीम में आने का। उसके बाद देखोगे 21 सेंचुरी में क्या हुआ, इनइक्वालिटी वापस बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि कैपिटलिज्म जो है अपने पीक पे आ गया, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया। अब इंडिया की कंपनी कहीं भी जाके प्रॉफिट बना के अपना प्रोडक्ट बेच के प्रॉफिट बना के आती थी। तो जैसे अभी हम यूज़ करें गूगल, यूट्यूब, लैप, तो वो बाहर की टेक कंपनियां इंडिया में आई, इंडिया में आके उन्होंने क्या है अपना प्रॉफिट को बढ़ाया। तो आपको देखने को मिलेगा जेफ बेजोस, एलन मस्क, इनका जो नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा कि इनका नेटवर्क बड़ी कुछ कंपनियों के जीडीपी का ही उतना हो गया, कुछ कंट्रियों के जीडीपी का इतना हो गया। तो आपको फिर अभी ये पीक पे देखने को मिल रही है। अब देखोगे कि इंडिया के 1% लोगों के पास इंडिया का 40% पैसा अभी भी है। तो इंडिया में एक इनइक्वालिटी अभी भी जो है टॉप पे है। तो इसको भी गवर्नमेंट को बैलेंस करना है, कम तो नहीं कहूँगा, बैलेंस करना है, और टैक्सेशन जो है उनसे ज़्यादा करना है। अब उनसे कैसे टैक्सेशन ज़्यादा करना है, वो ऑथर क्या कहते हैं, ऑथर कहते हैं कि रिच लोगों से आपको ज़्यादा पैसे लेना है, टैक्स लेना है, और गरीबों के पास आपको पैसे प्रोवाइड करने हैं थ्रू किसी स्कीम्स या फिर लोन्स के थ्रू, या फिर कोई ऐसा जैसे अभी गवर्नमेंट कर रही है, किसानों का पैसा बांट रही है, या फिर बहुत सारे जो स्कीम्स रन करती है, जैसे कि लाडली बहन, ये सब स्कीम्स जो है गवर्नमेंट को रन करनी चाहिए, ताकि लोगों के पास जो है थोड़ा पैसे आ सके, और मिडिल क्लास को थोड़ा पैसा सेव कर पाए और इन्वेस्ट कर पाए कुछ। एग्जाम्पल के तौर में ऑथर कहते हैं कि रिच लोगों के पास जिसका भी नेटवर्थ 50 मिलियन का है, उसके पे क्या है 2% टैक्स जो एनुअली लगाओ, उस पर 2% टैक्स जो है एनुअली लगाओगे, तो क्या हो जाएगा, उससे आप पैसा ज़्यादा लोगे और लोग गरीब जनता में और अपने देश में जो है डेवलपमेंट में खर्चा करोगे, ताकि क्या है जनरेशन में आपको जो वेल्थ जो है आने वाले जनरेशन में भी क्या आपको इक्वालिटी जो है देखने को मिले। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, फाइनेंशियल ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे कि आपको सब ट्रांसपेरेंट हो, और कोई भी अपना वेल्थ जो है ना छुपाए, किसी भी दूसरे के ये में ना छुपाए। आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, आपको स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा, ताकि अमीरों से आप ज़्यादा चार्ज कर सके। अब इंडिया में देखोगे तो इंडिया में क्या है, जीडीपी देखो 6 से 6.5% के बीच में ग्रो कर रही है, लेकिन आप स्टॉक मार्केट का एवरेज रिटर्न देखोगे तो क्या हर साल 12% जो स्टॉक मार्केट आपको कमा के दे रहा है। और प्रॉपर्टी, किसी भी आप जमीन खरीदते या घर खरीदते तो क्या है उसका ग्रोथ जो है 8 से 10% जो हर साल आपको देखने को मिल रहा है। तो इसलिए क्या है, इंडिया में जो देखोगे पॉवर्टी अभी भी जो है बहुत ज़्यादा है, अभी भी गरीब हो रहा है, और मिडिल क्लास और नीचे की साइड में जा रहा है, अमीर स्पीड से अमीर होते जा रहा है। तो आपको अगर इंडिया में कोई 6 लाख रुपए साल का कमा रहा है, 6-7 लाख रुपए कमा रहा है, और उसका जो ग्रोथ अगर 16% से भी होता है, तो उसका जो 2 साल में है, 2 साल में वो कितना ही कर लेगा, 16% का ग्रोथ होता है। तो रिच आदमी जो इन्वेस्टर है, जो 10 करोड़ इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है, उसका कैपिटल जो 12% से ग्रो कर रहा है, तो समझ रहे हो कि 2 साल में उसको 24% ग्रो होगा, तो 2.5 करोड़ रुपए कमा लेगा। तो अगर उनमें फिर गैप जो है बहुत ज़्यादा बन जाएगा, क्योंकि गैप बनेगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, फिर से वही देखने को मिलेगा कि कुछ लोग जो है कंट्री को, या फिर कुछ लोग जो है पॉलिसी बनाएंगे, या कुछ लोग जो है कंट्री को वो रन करेंगे, वो मैनिपुलेट करेंगे। और हमें जो है मैनिपुलेशन देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट में, कि गवर्नमेंट उन्हीं की सुनती है जिनके पास पैसा होता है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग ऐसे स्कीम्स लेके आती है, ताकि उनको जो है और एडवांटेज मिल सके, और गरीब जो है और गरीब हो सके। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।